सुबह के 7 बज गए, अभी मैं उठ रही हूँ। अरे क्या कर रही है रेनू? रात भर बुखार से जल रही थी, अभी क्यों उठ रही है? नहीं नहीं, मैं अगर नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो बच्चे लोग क्या खा कर जाएंगे स्कूल। बहुत लेट हो गया। नाश्ता बनाने के लिए भाभी है ना, तुम आराम करो, भाभी बना लेंगे बच्चे लोग को नाश्ता। ये देखिए, चोरू का गुलाम। तुम चुपचाप से आराम करो। अब भी मैं इसे बताती हूँ। बहुत सर दर्द कर रहा है। हाँ बुखार लगा है तो सर दर्द करेगा ही। दुकान खुलने के बाद मैं दवा लेकर आता हूँ। ठीक है। लगता है आज नाश्ता उसका नहीं बनेगा क्या? किचन से कुछ आवाज नहीं आ रही है। आप सही सोच रही हैं सासू माँ। हाँ सासू माँ, अभी तक छोटी महारानी सोई हुई है और देवर जी बोल रहे हैं कि तुम आराम करो, नाश्ता भाभी बना लेगी। स्कूल जाने के लिए मेरे बच्चे ना है सासू माँ, तो मैं ही नाश्ता बनाऊंगी। वो क्यों बनाएगी? उसके बच्चे थोड़ी ही है। तुम शांत हो जाओ बड़ी बहू, अभी मैं उसे देखती हूँ, छोटी को। छोटी, क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ? घड़ी में देख रही है कितना बज रहा है? सुबह के 7:30 हो गए हैं। बच्चे लोग कब जाएंगे स्कूल? न नाश्ता बना, न घर में झाड़ू लगा, न चाय बनाया। आज आराम ही करना है तुमको दिन भर। सासू माँ, बहुत सर में दर्द है सासू माँ। रात से बुखार लगा हुआ है जो मैं नहीं उठ पाई नाश्ता बनाने के लिए। ये देखो महारानी का नखरा। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे के लिए नाश्ता क्यों बनाएगी? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है दीदी। क्या हुआ तुमको रात भर में जो बुखार लग गया? रात तक तो तुम ठीक थी। नखरा मत मेरे पास करो ज्यादा। उठो और जाकर नाश्ता बनाओ, बच्चे लोग को स्कूल जाने में देरी हो रही है। अगर आज बच्चे लोग स्कूल देरी से गए ना तो तुम समझ लेना। चलो बड़ी बहू। मेरी तकलीफ कोई नहीं समझने वाली है। काम करके देते रहो तो अच्छा है। थोड़ी भी तबीयत खराब हुई, इन लोगों को गुस्सा होना चालू हो जाता है। सासू माँ, आज बच्चे लोग को स्कूल जाने में लेट हो ही गई। लेट कैसे नहीं होगा? सुबह उठने में लेट करेगी और सीधे बोलेगी कि मेरी तबीयत खराब है। हाँ। लेट में बनाने से क्या फायदा? वहाँ बच्चे लोग डांट सुनेंगे टीचर से। अब इसको मन का शांति मिलेगा ना? तो सासू माँ बैठे हुए हैं, नाश्ता तो कर लीजिए ना। क्या नाश्ता करूँ मैं? बच्चे लोग को तो भूखे भेज दी है, सिर्फ टिफिन देकर। मेरे गले से निवाला उतरेगा क्या? बच्चे लोग भूखे गए हैं और मैं यहाँ बैठ करके खाना खाऊं। अब ये देखो महारानी चल दी, सास खाए या ना खाए इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ। सासू माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब बस करो छोटी। एक तो लेट उठ करके मेरे बच्चे लोग को भूखे भेज दी स्कूल और उसमें भी इसको शर्म नहीं आ रही है। देख रही है सासू माँ, इसका घमंड। अरे तुम उठकर यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें मैं बोला था ना आराम करने के लिए। और सर पे चढ़ा ले बेटा, बहू को और सर पे चढ़ा ले। ये क्या बोल रही है माँ तुम? तो और क्या बोलूं? एक तो लेट उठती है और बोलती है तबीयत खराब है, और सारे मेरे बच्चे स्कूल ऐसे ही भूखे गए हैं। माँ ये झूठ नहीं बोल रही है, तुम विश्वास करो या ना करो, मुझे पता है ना कि ये नखरा नहीं कर रही है। इसे रात भर बुखार लगी हुई थी, इसे मैं ही तो बोलकर गया था कि तुम आराम करो, मैं आता हूँ दवा लेकर। रेनू तुम अपने कमरे में जाओ और आज दिन भर आराम करो, जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना तब काम करना। और दवा देना तो मैं भूल ही गया। रेनू बीवी का गुलाम को कैसे बीवी के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है? छोड़ो बहू, जाओ दोपहर का खाना तुम ही आज बना लेना, वो आज उठने वाली नहीं है। आज महारानी को तो आराम ही आराम है। बहू, चाची जी आप, नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू। चाची जी कुछ काम था क्या? बहू, अरे दीदी आप यहाँ, मैं आप ही से मिलने आई थी। क्यों, सब ठीक है ना सरला? दीदी काफी दिन हो गए, आप बाहर आते ही नहीं हैं। सब पास पड़ोस वाले बोलते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वही मैं देखने आ गई आपको। नहीं नहीं सरला, थोड़ा काम में ही बिजी रह जाती हूँ मैं, उसी कारण मैं आ नहीं पाती हूँ। क्या दीदी, आपके घर में 2-2 बहुएं हैं और 2-2 बहुएं के होने के बाद भी आपको कौन सा काम करना पड़ता है घर में? अब मैं क्या बताऊँ सरला तुम्हें, ये यहाँ क्या करने आई है? दीदी अब तुम्हें क्या हो गया? रोटी बन गई है दीदी, खाना खाकर दवा खाना है। रोटी बन गई है। देख लो सरला देख लो, आजकल के बहुए को, आजकल के देवरानी को पता नहीं है, लाज शर्म फेंक कर आई है मायके में कि क्या करके आई है। जो जेठानी खाना बनाएगी और देवरानी उठा उठा कर खाना खाएगी। सासू माँ मेरी तबीयत खराब है तभी ना मैं खाना लेने आई हूँ।
दवा खाना है सासू माँ, और बिना खाना खाए दवा नहीं खाना है, इसीलिए मैं खाना लेने आई हूँ। ज्यादा नौटंकी मत मेरे पास करो कि दवा खाने के लिए खाना लेने आए हैं। तुम्हें जरा सा आज शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारी माँ ने क्या यही सिखा करके भेजा था कि जाओ जेठानी और सास खाना बनाएगी और तुम निकाल निकाल करके महारानी जैसा खाना? ये हम लोग का समय था कि जेठानी और सास का खाना बनाया हुआ खाना तो दूर छूते तक नहीं थे। और इसे देखो, ये महारानी तो सर पे चढ़ करके खाना लेने गई है। सासू माँ, आप ये कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है सासू माँ कि घर में बीमार पड़ी हुई बहू जेठानी और सास के बनाया हुआ खाना नहीं खा सकती है? अब तुम मुझे सिखाएगी नियम कानून? मैं आपको नियम कानून बताने वाली कौन होती हूँ सासू माँ? आप मेरे से बड़े हैं, नियम कानून की जानकारी तो आपको ही होगी, मुझे क्या होगी नियम कानून की जानकारी? आज क्या मैं बीमार पड़ी सासू माँ, आप लोग दोनों को छवि तो मेरे नजर में ही आ गई। मैं तो आपको अपनी माँ के जैसी समझती थी और अपनी जेठानी को अपनी बड़ी बहन समझती थी। आज मुझे बीमार पड़ने पर मुझे अपनी औकात समझ में आ गई सासू माँ। मैं आपकी बहू ही न हूँ, कोई और तो नहीं न हूँ? जैसे आप बड़ी दीदी को इतना इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं, कभी मुझे भी तो दे लिया कीजिए ना सासू माँ, आखिरकार मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। क्या इज्जत और रिस्पेक्ट चाहिए तुम्हें? एक तो सुबह लेट उठ करके मेरे सारे बच्चे को भूखे भेज दी, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है? अभी आ गई है लड़ने के लिए। सासू माँ, आप ही बताइए कि अगर आज मेरी तबीयत खराब हो गई, इन्होंने बोला था कि भाभी आप जाकर बच्चे लोग को नाश्ता बना लीजिए, दीदी को चाहिए था ना सासू माँ कि नाश्ता बना ले बच्चे को। आखिरकार बच्चे तो उन्हीं को ना है सासू माँ, मेरे तो बच्चे नहीं है ना। मेरे बच्चे न होने के बाद भी जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से एक पैर पर खड़ा होकर सुबह सुबह नाश्ता टिफिन सब बना कर देती हूँ। दीदी को तो कभी बना कर देना नहीं पड़ता है, उसके बाद भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं आप लोग। छोटी, अपनी गलती मेरे ऊपर मत डालो। क्या गलती डाल रही हूँ दीदी? एक इंसान होता है ना, दूसरे इंसान की तकलीफ समझ करके उसकी हेल्प करता है, और आप हमेशा मेरे में कमियां ढूंढते हैं कि कहाँ कमियां मिले कि इसको हर जगह मैं बेइज्जती करवाऊं। क्या गलत मैं बोल रही हूँ दीदी? बच्चे तो आपके हैं ना, उसके बाद भी मैं ही नाश्ता, मैं ही टिफिन सब टाइम पर मैं ही करके देती हूँ। आज मेरी तबीयत खराब क्या हो गई कि आप लोग दोनों मेरे पीछे पड़ गए? अभी मैं क्या करने आई थी? तबीयत खराब है उसी के कारण ना। मैं सोची एक रोटी खाकर दवा खा लूंगी, उसके बाद तबीयत ठीक हो जाएगा तो काम करने लग जाऊंगी, लेकिन आप तो रोटी भी देना नहीं चाह रहे हैं। आप जो बनाए दीदी, आप जो बना रहे हैं तो मुझे रोटी क्या खाने देंगे? और इधर सासू माँ भी बड़ा बड़ा ग्रंथ सुना रहे हैं, जेठानी और सास का बना हुआ खाना नहीं खाना है बहू को। तो आप ही लोग बताइए, अगर सबसे छोटी वाली बहू को तबीयत खराब हो जाए तो भूखे मर जाएगी, आप लोग का बनाया हुआ खाना नहीं खाना है। दीदी बुरा मत मानिएगा, बात जो है वो मैं बोल रही हूँ। आप सास होकर के नहीं समझ पा रहे हैं, आप बहुए में भेदभाव कर रहे हैं। आज ऐसा कर रहे हैं तो कल क्या होगा आपका? दीदी, छोटी बहू का तबीयत खराब है तो आपको तो देखभाल करना चाहिए ना, बड़ी बहू को आपको समझाना चाहिए। तो आप तो बड़ी बहू के साथ में लग गए हैं, जैसे तैसे सुनाए जा रहे हैं छोटी बहू को। ये गलत बात है ना दीदी? यही सब आदतों के कारण दीदी, अच्छे अच्छे घरों में जहाँ एकजुट होकर के रहते थे, एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे, आज देखिए दीदी वहाँ हर घरों में फूट पड़ी हुई है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं लोग। ये जिम्मेदारी बड़े बुजुर्गों का ही होता है ना कि हम मिलाकर चले, सबको लेकर के चले साथ में, हम दो तरह का ना करें घर में। अभी आपके पास समय और मौका सब है, संभाल लीजिए अपना गृहस्थी, नहीं तो टूटते देरी नहीं लगेगा दीदी। हाँ सरला, तुम तो आज मेरी आंखें ही खोलती, मैं ये सब बातों पर तो ध्यान ही नहीं देती थी। और बड़ी बहू तुम, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हें चाहिए सुबह उठ करके टाइम पर बच्चे लोग को नाश्ता बना कर दे दे, तो तुम ये क्या लगा कर रखी है कि छोटी बना कर देगी, सब चीज छोटी करेगी, तो तुम माँ किस काम की है? और वैसे भी बड़ी बहू, छोटी बहू तो तुम्हारे बच्चे के लिए टिफिन नाश्ता सुबह सुबह उठकर बनाती है ना, तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए। तो तुम उसका तो एहसान मानने की जगह पर तुम तो उसे बुरा भला सुनाते रहती है और उल्टा मेरे भी कान भरते रहती है तुम। ये गलत है ना बड़ी बहू? अब तुम बताओ बड़ी बहू, तुम्हारे जगह पर छोटी रहती, छोटी के जगह पर तुम रहती, जैसे हम लोग दोनों छोटी के साथ गलत व्यवहार करते आए हैं, तुम इतना बर्दाश्त कर लेती? नहीं कर पाती ना। हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए। और हम लोग क्या करते आए हैं अब तक? उसी को हमेशा दोषी, उसी को हमेशा गलती ठहराते आए हैं। बहू, अगर खाना बन गया है तो खाना निकाल कर छोटी बहू के कमरे में ले जाओ और उसे खिला करके थोड़ा अच्छे से बातचीत करने का कोशिश करो। अब सारे पुराने बातें भूल जाओ, हम लोग जो गलतियां किए हैं फिर से दोहराने का कोशिश मत करो बहू, और ना मेरे कान भरने का कोशिश करो तुम। और उससे थोड़ा प्यार से बातें करो तो उसे भी अच्छा लगेगा, घर में भी शांति बना रहेगा।
ठीक है सासू माँ।